हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 8 की इंग्लिश बुक का लेसन 13 नंबर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है माई शैडो। बच्चों, यह एक पोयम है और इसका अर्थ होता है माई मीन्स होता है मेरा, शैडो मीन्स होता है परछाई या साया। इसका अर्थ हो गया मेरी परछाई या मेरी साया। आइए देखते हैं ये पीला बॉक्स में क्या कर रहा है बच्चों। हैव यू एवर सीन योर शैडो? क्या आपने अपने कभी परछाई को देखा है? बच्चों कह रहा है हैव यू एवर, क्या आपने कभी सीन मीन्स देखा है, योर शैडो यानी अपनी परछाई को, क्या आपने अपनी परछाई को कभी देखा है? क्वेश्चन कर रहा है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट, और इसके बारे में आप क्या विचार किए। इज़ योर शैडो, क्या आपकी शैडो ऑलवेज ऑफ द सेम, हमेशा एक जैसा होता है। लेंथ ऑन डिफरेंट टाइम ऑन द डे, यानी दिन के हर एक समय में क्या आपकी जो शैडो बनती है एक ही सेम साइज की रहती है। इस पे विचार करने की बात कही जा रही है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ये एक व्यक्ति हैं जिनका शैडो जो है ना इनसे लंबा बना हुआ है। इसी को बच्चों कहते हैं शैडो। ये व्यक्ति का जो पीछे बना हुआ है ये शैडो कहलाएगा। जब बच्चों सुबह या शाम के समय में हम सूर्य की तरफ हम अगर खड़े रहेंगे तो हमारे अपोजिट साइड जो है ना एक क्या बनता है, शैडो बनता है, जो कि हमसे जो है अधिक लंबा होता है। लेकिन दोपहर के समय हमारी जो शैडो होती है बहुत ही छोटी होती है। इसका कारण है बच्चों, जब सुबह और शाम के समय जो है ना हमारी जो सूर्य हैं हमसे क्या होते हैं, हम सूर्य की जो किरणें होती है हम पे तिरछी जो है ना पड़ती है, जिस वजह से हमारी जो परछाई होती है लंबी बढ़ती है। जबकि दोपहर में हमारे सूर्य जो है ना हमारे सर के ऊपर रहते हैं, जिससे सूर्य की किरणें जो है ना सीधी पड़ती है और हमारी शैडो जो है ना छोटी बनती है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि बच्चे आई हैव लिटिल शैडो डैट गोज। कहने का अर्थ है बच्चों, ये कह रहा है कि आई हैव लिटिल शैडो, मेरे पास जो है ना एक छोटी सी साया है, परछाई है, डैट गो जो कि चलती है, इन एंड आउट विथ मी। बच्चों, इन आउट विथ मी का मतलब हुआ घर के अंदर भी मेरे साथ जाती है और घर के बाहर भी मेरे साथ चलती है। एंड वाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, और इसकी क्या और भी उपयोगी हैं या उपयोग हैं। मोर देन आई कैन सी, जो मेरे देखने के अलावा इसका क्या उपयोग है इसके बारे में वो नहीं जान पाते हैं। ठीक है, आगे चलते क्या करें। करो बच्चों, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील अप टू द हेड, यानी कहने का अर्थ है बच्चों ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, यह सेम टू सेम मतलब बहुत बहुत जो है ना मुझसे मिलती है। फ्रॉम द हील ऑफ द हेड, यानी एड़ी से लेकर सिर तक, एड़ी से लेकर सिर तक जो है ना मेरी जैसे ही सेम टू सेम दिखाई देती है। एंड आई सीन हिम, आई सी हिम, और मैं देखता हूँ हिम जंप बिफोर मी, और मैं देखता हूँ मेरे से पहले वो क्या करती है, कूद जाती है। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं जाता हूँ बेड पे जाता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं जब बेड पे जाता हूँ सोने के लिए वो मेरे से पहले ही वो बेड पे कूद जाती है। कौन कूद जाती है बच्चों? हिम का अर्थ यहाँ पर हो रहा है शैडो के बारे में, यानी परछाई जो होती है बच्चों, जब भी हम जाएंगे सोने के लिए तो परछाई हम लोग उससे पहले ही वो क्या करती है, हमारे बेड पे कूद जाती है यानी सो जाती है। आगे क्या करें बच्चों, द फनीस्ट थिंग्स अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, यानी बच्चों फनीस्ट का मतलब मजाकी किस्म या मज़ेदार बातें। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि अबाउट मीन्स होता है के बारे में,
हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू मी। यानी इसके बारे में सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जो है ना इनकी कह सकते ग्रो मतलब वृद्धि, यानी कब ये बड़ा हो जाता है कब छोटा हो जाता है, ये एक बहुत मज़ेदार बातें हैं कि एक मिनट में बड़ा भी हो जाता है, कभी छोटा भी हो जाता है, कभी देखोगे तो बड़ा हो जाएगा कभी छोटा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मज़ेदार की बात है शैडो के बारे में। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज़ always very slow, not at like proper children which is always very slow। ये कभी भी जो ना जैसे एक बच्चे जो होते हैं ना धीरे धीरे बढ़ते हैं, वे भी जो है ना बढ़ते हैं वैसे ही बढ़ते हैं, लेकिन ये बच्चों के जैसे इनकी ग्रो नहीं होती, इनकी वृद्धि नहीं होती है। ये जो है ना बच्चों की वृद्धि होती है 12-13 साल के बाद कुछ लंबे होंगे, लेकिन इस परछाई का क्या होता है कुछ ही समय के बाद ये लंबी हो जाती है, कुछ ही समय के बाद ये क्या होती है छोटी हो जाती है। जबकि बच्चों का जो ग्रो होती है और लंबी होगी तो लंबी होगी, छोटी नहीं होती है। for he sometimes shoot up taller like an India rubber ball। यानी कभी कभी क्या होता है समटाइम्स होता है कभी कभी ऐसा बड़ा हो जाता है जैसे कि हमारे भारत की रबर बॉल, यानी जो गेंद होती है रबर वाली, वैसे उछालने पर कभी बहुत ऊंचा जाती है तो फिर कभी थोड़ा सा नीचे फिर पड़कती है थोड़ा सा नीचे, ऐसे करके ये जो है ना हमारी इंडियन रबर बॉल के जैसा ये इनकी जो है ना टालर होती है, यानी बढ़ना होती है, लंबाई होती है, फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती है, ऐसे होती है इनके साथ है। and he sometimes gets so little that there is none of him at all। कह रहे बच्चों, और ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट, और ये कभी कभी इतनी छोटी हो जाती है, देर इज नो नोन ऑफ हिम एट ऑल, जो दिखाई नहीं देती है, पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। ये कभी कभी इतनी छोटी हो जाती है कि जो पूरी तरह से दिखाई नहीं देती है। आगे कह रहे बच्चों, वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वाज अप, यानी एक सुबह की बात है, वेरी अर्ली बहुत ही प्रातःकाल थी, बिफोर द सन आई वाज अप मतलब मैं सूरज से जगने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जग चुका था। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, और मैंने देखा, मैं जग कर देखा, एंड पाया कि शाइनिंग ड्यू मतलब जो ओस की बूंदे हैं, ऑन एवरी बटर कप्स, जो कि ओस की बूंदे जो है ना जो फूलों पर देखते हैं कि ओस की बूंदे जो है ना बहुत ही शाइनिंग कर रही है, मतलब बहुत ही हीरे की जैसे ही वो क्या करती है शाइनिंग करती है। बट माई लेजी लिटिल शैडो, लेकिन हमारी आलसी छोटी सी परछाई, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड लगता लेकिन हमारी ये माई लेजी लिटिल शैडो का मतलब होगा बच्चों यहाँ पर, लेकिन मेरी जो छोटी परछाई हैं, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, लगता है वो उस समय तक भी ये क्या है सोई हुई है। आइए आगे देखते हैं। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी, जब ये जो है ना हम घर पे ही रह जाती हैं, मेरी साथ, एंड वाज फास्ट एज इन बेड, और मेरे सोने से पहले ये सो जाती है। यानी मैं जब भी घर पे रहता हूँ ये घर पे ही रह जाती है, और मैं जब सोने जाता हूँ तो मेरे से पहले ये सो जाती है। बच्चों ये थी हमारी पोयम, जो कि एक शैडो के बारे में ये जो राइटर हैं वो क्या करते हैं अपनी विचार रखते हैं। और इस पोयम के जो राइटर हैं उनका नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। रॉबर्ट
लुइस स्टीनवेंसन। आइए दोस्तों आइए बच्चों देखते हैं आगे की ओर। आइए क्वेश्चन आंसर की ओर देखते हैं। करें बच्चों आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, यानी एक शब्दों में याद कह सकते, बहुत ही छोटे शब्द वाक्यों में इसका आंसर देने के लिए कह रहा है। करें कि व्हाट इज द फनीस्ट थिंग्स अबाउट द स्पीकर्स यानी पोइट्स शैडो, यानी क्या फन सबसे मज़ेदार बातें जो है ना ये जो स्पीकर हैं शैडो के बारे में क्या बोलते हैं। तो बोलेंगे इसका आंसर होगा द वे लाइक टू ग्रो, यानी उनके शैडो के बढ़ने के बारे में जो है ना सबसे फनीस्ट बातें कही गई हैं। व्हाट हैपेंड वन मॉर्निंग बिफोर द सनराइज, क्या होता है एक सुबह सनराइज यानी सूर्य के उगने से पहले। द शैडो वाज नॉट एनीवेयर, तो शैडो वाज नॉट एनीवेयर का मतलब हुआ शैडो कहीं पे दिखाई नहीं देता है, यानी कहने का अर्थ है जब तक सूर्य नहीं उगते हैं तब तक हमारा शैडो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए वो जब जो राइटर हैं वो पहले सुबह में ही जग जाते हैं, जब सूर्य नहीं उगे होते हैं तो शैडो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वहीं पूछ रहे हैं डज द स्पीकर्स शैडो ऑलवेज रिमेन द सेम, कह रहे हैं कि क्या स्पीकर के अनुसार शैडो जो है ना परछाई जो है ना हमेशा एक जैसा साइज के दिखाई देते हैं। तो बोलेंगे बच्चों नो, क्योंकि अलग अलग समूहों पे अलग अलग समय पे जो है ना बच्चों ये क्या होती है अलग अलग जो है ना शैडो की साइजें देखी जा सकती हैं। वाले कह रहा है आगे वाले कह रहे हैं B1.2 का कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी इसमें जो बच्चों जो है ना निम्नलिखित बातों को जो है ना देखना है और इसमें विचार करना है कि कौन कौन जो है ना लाइनें ट्रू हैं और कौन कौन लाइनें फॉल्स हैं। कह रहे बच्चों द स्पीकर शैडो जम्प्स आफ्टर हिम व्हेन ही जम्प्स इनटू हिज बेड। कह रहे बच्चों स्पीकर जो है जो राइटर हैं जो स्पीकर हैं वो उनसे वो जब भी जाते हैं सोने के लिए उनसे पहले वो जो है ना उनकी परछाई जो है ना उनके बेड पे कूद जाती है। तो बच्चों पहले भी बताए हैं कि ये जो है ना ट्रू लाइन्स है, क्योंकि हम लोग भी अगर जाएंगे सोने के लिए तो हमारी परछाई सबसे पहले क्या होती है हमसे पहले वो जंप कर देती है, क्या करती है बेड पे। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ट्रू लाइन्स है। एट टाइम्स द स्पीकर्स शैडो इज टालर देन हिम। एट टाइम्स यानी एट टाइम्स समय में द स्पीकर शैडो इज टालर देन हिम, या कभी कभी ऐसी भी समय आती है पूछ रहे हैं क्या अभी कैसे ऐसे भी समय आती है जो हमसे क्या होती है शैडो टालर होती है। तो यस ऐसे भी समय सुबह शाम ऐसे ही समय हैं जो हमसे भी क्या होती है वो टालर दिखाई देती है शैडो। द स्पीकर शैडो ऑलवेज फॉलो हिम, यस जो कह रहे हैं कि क्या हमारी शैडो जो ना हमेशा हमारे साथ रहती है। तो यस हमारी शैडो जो होती है हमेशा हमारी साथ रहती है। द स्पीकर्स शैडो वाज वेरी एक्टिव, यानी कह रहे हैं कि क्या स्पीकर्स यानी क्या राइटर का जो शैडो होता है ऑलवेज एक्टिव होता है। नो यहाँ पर बच्चों मिस्टेक हो गया है, फॉल्स लिखना चाहिए, हमेशा नहीं, क्योंकि ये लेजी भी दिखाया गया है। जब अर्ली मॉर्निंग में जब ये जग जाते हैं तो वहाँ पर जो ना एक्टिव नहीं दिखाए गए, लेजी भी दिखाया गया, यानी फॉल्स कह सकते हैं बच्चों। आइए आगे के क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या कर रहे हैं। आगे के बच्चों कह रहे हैं कि थिंक एंड राइट। आइए बच्चों देखते हैं B.2.1 आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ये भी कह रहा है बच्चों की छोटे वाक्यों में इसका आंसर देना है। आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं। व्हाट डज द शैडो ऑफ द स्पीकर डू। व्हाट
डज द शैडो ऑफ द स्पीकर डू, यानी जो शैडो के बारे में स्पीकर क्या कह सकते हैं, कह रहा है। तो बोलेंगे बच्चों कि द शैडो गूज इन एंड आउट विथ द स्पीकर्स, यानी शैडो क्या करता है, स्पीकर के साथ हमेशा अंदर और बाहर हमेशा जाता रहता है। हाउ डज द शैडो ग्रो, यानी कह रहा है कि हाउ डज द शैडो ग्रो, यानी जो परछाई होती है वो कैसे वृद्धि करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द शैडो ग्रोज द वे ही लाइक्स टू, यानी शैडो जो होती है वो ऐसे ही ग्रो करती है जैसे वो सोचते हैं, जो वो देख पाते हैं। वाई डज द स्पीकर कॉल हिज शैडो लेजी, मतलब जो राइटर हैं, जो स्पीकर हैं, क्यों जो है ना शैडो को लेजी बोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन अर्ली मॉर्निंग ही डज नॉट गेट अप विथ हिम, यानी एक सुबह प्रातः सुबह में जब स्पीकर जगते हैं या ऑथर जगते हैं या पोइटर जगते हैं तो उनकी परछाई जो है ना लेजी की तरह जो है ना सोई रह जाती है, जगती नहीं है, इसलिए इस तरह से कहते हैं कि ये जो है ना लेजी है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया और इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर द वाचिंग।